नाज़रीन और सामीन, आज बात कर लेते हैं मोहरा ड्रामे के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अलीसे सिकंदर की गिरेबान तक पहुंचने में हो चुकी है कामयाब। जैसा कि अलीसे हमदानी इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए आती है और वहां पे सिकंदर ने एक दफा फिर अनजानी लड़की जान के इसके ऊपर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। अलीसे सिकंदर को इंटरव्यू दे रही होती है और सिकंदर सवाल पूछते पूछते अलीसे का हाथ ही थाम लिया और अलीसे ने सिकंदर के मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारा और साथ ही कहते हुए उठेगी यानी कि भागेगी। मैं अनुषा या कोई दूसरी लड़की नहीं हूँ जनाब मिस्टर, मैं अलीसे हूँ और मुझ में और दूसरी लड़कियों में जमीन आसमान का फर्क है। ये फ्लर्ट, ये रोमांस, ये हवस किसी दूसरी के ऊपर करना, क्योंकि मैं तुम्हारे हकीकत औकात जान चुकी हूँ। नाज़रीन सामने अलीसे सिकंदर को थप्पड़ मार के ऑफिस से बाहर भागेगी। सिकंदर अलीसे के पीछे भागेगा। अलीसे हमजा के साथ टकराएगी क्योंकि हमजा अपने ऑफिस में आने लगा होता है। हमजा ने जब उसको भागते हुए देखा तो फिर वो अपने सेक्रेटरी से पूछेगा कौन थी ये लड़की, क्या करने आई थी, क्योंकि नाज़रीन सामीन हमारा हमजा इसी अलीसे के ऊपर तो मर मिटा है। उसको बस यही पता नहीं चल रहा था ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। दिल दे चुका था, इससे शादी करना चाहता था, मारे मारे इसी लड़की के पीछे फिर रहा था। आखिर कहाँ है वो लड़की जिसने मेरा दिल उड़ा दे गई। और अल्लाह की करनी देखो ऐसी हुई कि अलीसे हमजा के ऑफिस में आके उसी से जॉब मांग रही है। ये तो मुकद्दर थे ना हमारे हमजा के। इस तरह कहते हैं किस्मत का मेहरबान होना। इंसान सच्चे दिल से जिसको चाहता है आखिरकार वो मिल ही जाता है। तो नाज़रीन और सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे हमजा अपने सेक्रेटरी से पूछेगा जो लड़की कल यहाँ से भाग के गई थी उसको बुलाओ। अलीसे को बुलाया जाता है। हमारा हमजा अलीसे से इंटरव्यू करता है और इतनी अच्छी उसको जॉब, इतनी अच्छी उसको सैलरी, इतनी अच्छी सीट और फ्लैट के साथ उसको मुहैया करता है। हालांकि अलीसे की क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं थी और वो उस सीट के बिल्कुल भी हकदार नहीं थी, लेकिन क्या कीजिए जनाब, ये दिल के हाथों हमारा हमजा हो चुका है मजबूर और इसलिए दे दी कि अलीसे कहीं हमारी जॉब को छोड़ के किसी दूसरी जगह ना चली जाए। कि हमजा तो अब हर वक्त अलीसे को देखना चाहता है, निकाह मौलवी से पढ़वाना चाहता है और ब्याह के इज्जत के साथ इसको अपने घर लेके जाना चाहता है। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे हमजा अपने बिल्कुल भी छोटे भाई सिकंदर की तरह फ्लर्टबाज नहीं है, बल्कि सच्चा मोहब्बत करता है ये अलीसे से। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे हमजा जब ऑफिस में जाता है और सिकंदर की खूब क्लास लेता है और जाके कहता है कि हर वक्त तुमने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया है। ना तुम घर देखते हो, ना ऑफिस देखते हो, ना ही बाहर। हर लड़की देखी तो बस लड्डू हो गए तुम। सिकंदर कब तक चलेगा ये, अब तुम समझदार हो चुके हैं, खुदा का वास्ता है जिम्मेदार बनो। लोग तुम्हारी दौलत, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी सोसाइटी को देख के लोग बिल्कुल चुप हैं, वरना जिस तरह के तुम्हारे करतूत हैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे लोग करवा दें। लेकिन ये हमारी दौलत, रुपया, पैसा ही है जो बेचारे लोगों को मुंह बंद किया हुआ है। अभी भी सुधर जाओ, मैं कहती हूँ, कहता हूँ सिकंदर तो हमजा की बातों को बिल्कुल भी हल्का लेता है। जी नाज़रीन सामीन, हमारी अलीसे अपनी माँ के पास जाएगी और जाके कहेगी माँ मैं पहुँच चुकी हूँ हमदानी इंडस्ट्री में। और हमारी अलीसे की माँ आगे से कहेगी कैसी कंपनी, क्या अच्छी कंपनी है। अलीसे अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताएगी क्योंकि अलीसे को लगता था अगर माँ को मैंने बताया कि सिकंदर के ऑफिस में चली गई हूँ तो यकीनन मेरी माँ मुझे पास करेगी। माँ कहेगी कि मत जाओ, उसी लड़के की वजह से पहले मेरी बेटी की जान गई है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मैं अपने हाथों से दो दूं। अलीसे ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी माँ से ये बात छुपा के रखी है और अच्छे से फ्लैट के अंदर और अच्छी सैलरी, अच्छी सीट के साथ वो भी सहूलत मुयसर हो गई। और अब हमारी अलीसे हमजा को मोहरा बना रही है, उसको इस्तेमाल कर रही है। हमजा से शादी करके हमजा के घर में जाएगी, यानी कि सिकंदर के घर में जाएगी और सिकंदर के गिरेबान तक पहुंचेगी, बदला लेगी, इंतकाम लेगी अपनी बहन की मौत का, अपनी खुशियों की मौत का। जी नाज़रीन सामीन, आखिरकार अलीसे हो चुकी है कामयाब। इसीलिए कहते हैं अगर औरत भी कोई चीज़ ठान ले, अगर इंसान की हिम्मत